अस्सलामुअलैकुम, आप लोग देख रहे हैं मुस्कुराती सुबह और मैं हूं आपकी होस्ट कहकशा फैसल। जी हाँ जनाब, मौसम आज कितना अच्छा हो रहा है कराची का, है ना। आज मैं आते हुए रास्ते में देख रही थी कि मौसम इतना सुहाना है। इस मौसम में क्यों ना पकौड़े हों, जलेबियाँ हों, केचप हो, मज़े मज़े के खाने हो, दिल चाहता है ना। मैं तो खैर ऑफिस आ रही थी क्योंकि मुझे शो करना था, आप लोगों से बातें करनी थी, क्योंकि बातों के बगैर तो देखिए अगर मैं शो करने नहीं आऊँगी तो आप लोगों का मूड कैसे अच्छा होगा। मैंने जब प्रॉमिस किया है कि पीर से जुम्मा मैं रोज़ आऊँगी 10 से 12 बजे मुस्कुराती सुबह में आप लोगों के साथ बात करने, चिट चैट करने, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं शो मिस कर दूँ। तो जनाब आज मैं आई हूँ आप लोगों के पास आपसे बातें करने, बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगी ये जो मैंने खूबसूरत सा जोड़ा पहना है ये है बेला रगाज़ा बाय नुसरत अली का, जो कि एक बहुत अच्छी डिज़ाइनर है। आप लोग उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनका नाम, पता, नंबर सब कुछ स्क्रीन पे चल रहा होगा। इसी के साथ साथ आज हमारा जो टॉपिक है, क्योंकि आप सबको पता है आज है जुम्मतुल मुबारक है जनाब। आज हम बात करेंगे अपने दीन इस्लाम के बारे में कि हमारा दीन इस्लाम ख़वातीन के बारे में, उनके हक़ाइक़ के बारे में, उनके हुकूक के बारे में क्या फरमाता है। इसी बारे में हम बहुत डिस्कस करेंगे, बहुत तफसील से बात करेंगे। हमारी एक बहुत अच्छी गेस्ट होंगी हमारे साथ, उनसे आपका तारुफ करवाएंगे, मिलवाएंगे आपको। उनसे आप भी पूछ सकते हैं जो कि आपके सवालात होंगे, हम भी पूछ सकते हैं जो हमारे सवालात होंगे। बहुत मज़े मज़े की बातें होने वाली हैं, क्योंकि आपको पता है जब कहकशा फैसल बातें करती हैं तो फिर तो बहुत मज़ा आता है ना। बहुत मज़ा आता है, बहुत मस्ती मजाक वाला शो होने वाला है आज का। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी, जैसे मैं हमेशा शो करती हूँ, इंटरटेनिंग फुल, हम मज़ा करते हैं, मजाक करते हैं, मस्ती करते हैं, मज़ा आता है हम लोगों को, वैसे ही हम लोग आज का शो भी करना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक बात करना चाहूँगी, एक बात आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगी, क्योंकि अब हमारी फैमिली बन चुकी है। अब हम बात करते हैं, मैं बात करती हूँ, मुझे आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगता है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को भी मेरी बातें सुन के बहुत अच्छा लगता होगा। मैं बात करना चाहूँगी नमाज की हमारे दीन इस्लाम में बहुत अहमियत है, लेकिन हम लोग इस बात को इतना समझते नहीं है। अल्लाह पाक हम सबको नमाज कायम करने की तौफीक अता फरमाए, नमाज अता करने की तौफीक अता फरमाए। कौन सा वाला फ्रेम चेंज करना है मुझे? हाँ, तो नमाज के बारे में बात करी थी मैं। नमाज एक बहुत ही ज़रूरी हमारे दीन इस्लाम में एक चीज़ है, जो कि हमारे दीन का सुकून है। सुकून मिलता है नमाज़ पढ़ने से। जब मैं यूजुअली, जाहिर सी बात है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, मैं भी नहीं नमाज़ पढ़ पाती थी फजर की, क्योंकि जाहिर सी बात है जब मैं अपने शूट्स पे जाती थी, हम लोग देर से उठते थे ना, नमाज मेरी हमेशा कज़ा हो जाती थी फजर की। लेकिन जब से मैंने ये मॉर्निंग शो करना शुरू किया, मैं 5:30 बजे उठती हूँ और नमाज़ पढ़ती हूँ। नमाज़ पढ़ के वज़ू करके इस शो पे आती हूँ, मुझे इतना सुकून मिलता है कि मैं आप लोगों से बयान ही नहीं कर सकती कि मुझे कितना सुकून मिलता है। तो आप लोग सब भी नमाज की तरफ आएँ, नमाज कायम करें, क्योंकि नमाज में ही कामयाबी है। इसी के साथ साथ मैं अपने बहुत सारे गेस्ट को आपसे मिलवाऊंगी, बहुत सारी बातें करेंगे, खूब चिट चैट करेंगे। बहुत अच्छा शो होने वाला है आज का। आपको खूबसूरत कलाम सुनाएंगे, नाते सुनाएंगे, आपसे बहुत सारी जो है गुफ्तगू फरमाएंगे हमारे साथ। आज भी हमारी शेफ़ होंगी नौरीन, जो कि आप जानते हैं बहुत अच्छी शेफ़ हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें करती हैं, बहुत अच्छी गुफ्तगू करती हैं, उसके साथ साथ मज़े मज़े के खाने भी बताती हैं। और जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये क्यू कार्ड मेरे पास है, मेरे हाथ पे है, बहुत खूबसूरत लग रहा है ना। ये मुझे कल ही मिला है, तो मैं ज़रा इसकी शो दिखा रही हूँ, ज़रा मैं इतरा रही हूँ कि भाई अभी सवालात तो मुझे करने नहीं है किसी से, अभी तो सिर्फ मुझे आपसे ही बात करनी है। फिर भी मैंने सोचा यार ये हाथ में लेके खड़े होते हैं, ज़रा अच्छा लगता है, बातें करने में मज़ा आता है जी। तो इसी के साथ साथ हमारी पहली ब्रेक का टाइम हो चुका है, या हम ब्रेक पे ले रहे हैं, यानी ब्रेक पे जा रहे हैं? नहीं, ओके जो इसी के साथ साथ हम जा रहे हैं ब्रेक की तरफ। मैंने आज आप लोगों से बहुत सारी बातें की। यस, मेरा इंट्रो भी आज बहुत अच्छा हुआ और मुझे बहुत खुशी है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को भी मुझसे बात करके बहुत अच्छा लगा होगा। जाते हैं पहली ब्रेक की तरफ, आती हूँ जल्दी से वापस, फिर आप लोगों से अपने गेस्ट का इंट्रोडक्शन कराऊंगी और मजे मजे की बातें करेंगे। कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। जी नाजरीन, तो हम वापस आ चुके हैं और आज हम क्या बना रहे हैं तो शेफ नौरीन हमें बताएंगी ना। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है आप? गुड मॉर्निंग, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू सो मच, डिफरेंट लुक आ रहा है यार। थैंक यू सो मच। मैंने बोला आज ये बड़ा अच्छा सा जोड़ा है जो मुझे दिया है नुसरत ने, बहुत अच्छा, एंड दिस कलर रियली सूट्स है ना। मुझे भी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। मैं पता है चुपके चुपके ब्रेक में ना ये कॉर्न खा रही थी, तो मुझे अजीब सा लगा। उन्होंने बोला कि हम आ चुके हैं वापस। मैंने कहा यार बस कुछ खाने तो दे दे, चुपके से कुछ खाने तो दिया करे मुझे। वैसे ही मुझे सब कह रहे हैं कि मैं पतली हो रही हूँ, ऐसा है?
हाँ बिल्कुल, मोटी थी कब आप मुझे नहीं बताइए। थैंक यू सो मच। आप मोटी थी नहीं तो पता नहीं है थैंक यू। ना। वैसे आज हम बना क्या रहे हैं मुझे आज हम बना रहे हैं क्योंकि विंटर्स हैं, ठीक है ना, और आज हम बना रहे हैं चिकन कॉर्न सूप विद फिश क्रैकर्स। यमी, बहुत ही मजे के। और विंटर्स के हिसाब से तो ये स्पेशलिटी है। Exactly. लोग खाना पसंद करते हैं सूप को। हाँ ना, बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। ओके, तो मैंने कहा चलें आज हम क्या करते हैं, सूप बना लेते हैं चिकन कॉर्न। डन, बिल्कुल। ठीक है, तो अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, थोड़ा सा ना मैं ये यखनी डालूंगी इसमें। ओके, बिस्मिल्लाह करते हैं हम यखनी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, ठीक है, ये हमने इसमें यखनी डाल दी। गुड। ठीक है, अच्छा अब इसका हम फ्लेम थोड़ा सा तेज कर देते हैं। अच्छा अब इसमें क्या जाएगा, कॉर्न। कॉर्न जाएंगे, हाँ, ओके। इसमें अब जाएगा कॉर्न। ठीक है। अच्छा, ये हाई फ्लेम पे बना सकते हैं या लो फ्लेम में रखें या मीडियम? अभी हाई रखें, जब बॉईल आएगा तो फिर हम मीडियम हीट कर दीजिएगा। done। ठीक है। अच्छा अब अच्छा इसमें मैं डालती हूँ शुगर, थोड़ा सा चिकन को कैरेमलाइज करने के लिए, तो वो थोड़ा स्वीट एंड सावर टेस्ट आता है ना सूप में। कुछ लोग नहीं भी डालते, ना डाले, लेकिन मैं डालती हूँ उसमें। थोड़ी सी होगी, वो रेसिपी कार्ड चल रहा होगा। रेसिपी कार्ड भी आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर आ रहा होगा, है ना? बिल्कुल। हाँ। अच्छा अब मैं इसमें डालूंगी श्रेडेड चिकन है। ओके, ठीक है, ये इसमें जाएगा। अच्छा मैं थोड़ा सा इसको बचा लूंगी ऊपर से, चिकन जब मैं सर्व करूंगी तो उसमें डालूंगी। ठीक है, अच्छा सॉल्ट इसमें जाएगा। डन। सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से, आपको जो टेस्ट के हिसाब से, और मैंने फिर रेसिपी कार्ड में लिख भी दिए। ये ब्लैक पेपर इसमें जाएगा। वेरी नाइस। ठीक है। अच्छा अब मैं थोड़ा सा ये जब बॉईल हो जाएगा तो फिर मैं इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करूंगी और बाकी की चीजें ऐड करूंगी। ये तो मुझे झटपट से भी ज्यादा झटपट लग रहा है। बिल्कुल, मैं आपको क्या कहती हूँ, क्विक रेसिपी। क्विक से भी ज्यादा क्विक। एक होता है ना सुपर से भी ऊपर, वो वाली कहानी हो गई। क्विक से भी ज्यादा क्विक, से भी ऊपर है। माशाल्लाह, वेरी नाइस। बस ये थोड़ा सा बॉईल हो जाएगा। हाँ, तो फिर अब मैंने इसमें क्या करना है, ये चिली सॉस जाएगा इसमें जी। आप लोग वैसे भी जब मैं सर्व करूंगी इसमें भी आप अलग से डाल के खा सकते हैं, और मैं इसमें भी थोड़ा सा डाल दूंगी। अच्छा, मतलब बहुत से लोग जो है वो मतलब जब बन जाता है उसके बाद ही डालते हैं ना। अच्छा ये विनेगर। ओके, ठीक है, ये विनेगर। अच्छा ये है डार्क सोया सॉस। ठीक है, डार्क सोया सॉस होता है सिर्फ कलर के लिए। अच्छा। और लाइट सोया सॉस नॉर्मल जैसे हमको होते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें डिफरेंस होता है लाइट एंड डार्क का? हाँ, लाइट एंड डार्क का, क्योंकि डार्क जो कलर देता है इससे जरा और खूबसूरत हो जाता है सूप। ओके, ठीक है। यमी, मैं देख सकती हूँ कैसे बन रहा है। हाँ, ओह माय गॉड, वेरी नाइस। अच्छा तो ये बॉईल होगा, फिर मैं इसमें क्या करूंगी, कॉर्नफ्लावर डाल के, फिर एग मैंने बीट करके रखे हुए वो इसमें चले जाएंगे। डन। अच्छा ये है गार्लिक चॉप्ड। अच्छा ये ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है डालें, वरना मर्जी आपकी, लेकिन मैं डाल दूं ना, अच्छा टेस्ट आता है गार्लिक का। ठीक है, चॉप भी डाल सकते हो, इसमें आप पेस्ट भी डाल सकते हैं। ओके, आपको आपके ऊपर है, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसा आपको अच्छा लगे आप उस तरह से बना सकते हैं। Exactly. शेफ नौरीन हमेशा आप लोगों की पसंद का ख्याल रखती हैं और लाती है डिफरेंट आइडियाज आपके लिए। और क्या चाहिए आपको, इतना सोच रही है शेफ नौरीन आप लोगों के लिए, इनसे मोहब्बत करें। एग्जैक्टली। अच्छा ये पार्सले है थोड़ी सी, ये मैं इसमें डालूंगी। ओके, अच्छा पार्सले मिल जाती है इजीली? हाँ, पहले तो बहुत पार्सले प्रॉब्लम नहीं है होती तो हरा धनिया चॉप करके डाल दे। ओके, हरा धनिया एक ही बात है। हाँ, डन है। बस वो बाहर का है, ये पाकिस्तानी है। दोनों हरा धनिया भाई। हाँ। वो बाहर का है और ये पाकिस्तानी है। एग्जैक्टली, काम एक ही है दोनों का। दोनों का काम एक ही है। डन। बस ये बॉईल आएगा, फिर इसमें कॉर्नफ्लावर और फिर मैं एग डालूंगी, फिर मैं इसको सर्व कर दूंगी। बन गया? हाँ बन गया। है इतनी जल्दी? एग्जैक्टली। ये कैसा हो? अच्छा, आपने एक चीज नोटिस की है क्या? शेफ नौरीन, मैं सब बातों में ना, ये कार्ड जो है ना, हाँ। ये यूं ही है। मतलब जरूरत ही नहीं है ना, ये कार्ड ना ये ये नीचे ही नहीं हो रहा। मैं कोशिश भी कर रही हूँ तो मैं सबको दिखा रही हूँ। मैं आज बहुत इतरा रही हूँ क्योंकि आज मेरे हाथ में फाइनली मेरे मॉर्निंग शो का जो ना वो क्यू कार्ड आ गया है। तो एनी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना प्यारा क्यू कार्ड बनवाया मेरे लिए, थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी नाइस। अच्छा लग रहा है, हाँ मुझे भी बहुत पसंद है जी। तो अब हम इसमें बॉयल आ चुका है या नहीं आया? अभी बॉयल नहीं आया, जैसे ही बॉयल आएगा फिर मैं इसमें कॉर्नफ्लावर डाल के इसको थोड़ी सी कंसिस्टेंसी इसकी गाढ़ी होती है। अच्छा। तो वो कर दूंगी। डन। फिर उसके बाद मैं एग्स डालूंगी, मैंने बीट करके रखे हुए, तो फिर इससे वो चिकन कॉर्न सूप बन जाएगा। डन है जी। रेसिपी कार्ड आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप लोग देखें और एंजॉय करें। विंटर्स हैं, घर में बना के दें, बच्चों को, बड़े बूढ़े सभी पसंद करते हैं चिकन कॉर्न सूप। हर कोई पीता, बड़े शौक से पीता है ना। वो विंटर्स में तो मजा ही आता है सूप्स का। बिल्कुल, सूप्स के अलावा तो मुझे लगता है वो सब चीजें मतलब एक
जगह है और सूप एक जगह है। एग्जैक्टली, बहुत से लोग क्रैकर्स हो, वॉन्टॉन्स हो तो और भी मजा आ जाता है। वाओ, यमी यमी आइडियाज दे रही हैं हमें शेफ नौरीन। और मौसम भी इतना अच्छा है आज कराची का। पहले ही मैंने इंट्रो में ही जिक्र किया, जो मैंने इतना लंबा आज इंट्रो दिया था। बच्चू अब मुझे इंट्रो देना भी आ गया है, इंट्रो भी आ गया, एक्स्ट्रो भी आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब मुझे मॉर्निंग शो करना आ गया है, परफेक्शन आ गई है। तो इसी के साथ साथ हमारे जो है सूप में बॉयल हो गया है, नहीं हुआ है। शेफ नौरीन कॉर्नफ्लावर देख रही है, उसको बीट कर रही है, थोड़ा सा डिसॉल्व कर रही है। ओके, और वो डिसॉल्व हो जाए। हाँ, ये कैसा दही जैसा हो जाता है ना, इसको थोड़ी देर के लिए भी छोड़ दे तो बिल्कुल यही होता है, बिल्कुल ऐसा चिपक जाता है। इसकी बहुत हार्ड हो गई है, बहुत हार्ड हो गई है। ऐसा लग रहा है ये मलाई है यार। हाँ। माशाल्लाह, मुझे मलाई भी बहुत पसंद है। बलाई कहते हैं उसको वैसे तो। हाँ, बलाई कहते हम लोग जो है वो मलाई कहते हैं, खैर बलाई कहते हैं। अच्छा, उर्दू भी हमारी अच्छी हो जाएगी। रहूंगी है जी, ओके। एक साथ नहीं डालिएगा वरना ये ना हो कि बिल्कुल ही गाढ़ा हो जाए, वो पीने के काबिल फिर वो मजा नहीं आता। गुठलियां भी तो बन जाती हैं अक्सर। इसको मुसलसल बस आपको स्टर करना है जी, चलाते रहिएगा, चलाते रहिएगा, कांस्टेंट चलाना है जी, रुकना नहीं है आपने। नहीं, वरना लम्स पड़ जाते हैं ना जी, लम्स पड़ जाते हैं। लम्स मतलब गुठलियां पड़ जाती हैं। गुठलियां पड़ जाती हैं, जी बिल्कुल। मैं कभी कभी ट्रांसलेट भी कर देती हूँ ना अपने व्यूअर्स के लिए। हमारी बहनें देख रही हैं, किसी को कोई वर्ड समझ नहीं आता तो मैं बता देती हूँ उर्दू में भी कि इसका ये मकसद है, ये मतलब है, ये होता है। उस दिन मुझे यॉक हो रहा था ना, मैंने कहा यार यॉक पता नहीं किसी को अगर नहीं समझ में आता अचानक से ऐसा होता है, तो मैंने बोला हम जर्दी की बात कर रहे हैं, हम जर्दी की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली, तो अच्छी बात है, इस्लाह होनी चाहिए हर किसी की। मैं तो कहती दोनों चीजें हो, इंग्लिश में भी हो, उर्दू में भी हो, ताकि हर एक को आसानी हो जाए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा जी, शक्ल से तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और सिर्फ इसका थोड़ा सा सॉल्ट टेस्ट करके बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल कीजिए। बिल्कुल सही है, ओके। अच्छा, कुछ लोगों को मैंने देखा है चखने में चमचा वापस इसी में डाल देते हैं चखने के लिए। वो प्लीज ये मत किया करें, सारे जर्म्स जाते हैं इस तरह। हाय अल्लाह। और मैंने काफी लोगों को देखा है। जर्म से याद आया कि एक मैसेज भी देते चले हैं अपने प्रोग्राम के थ्रू, मेट्रो वन न्यूज के थ्रू, कि कोविड अभी नहीं गया है, कोविड अभी भी है, ओमिक्रॉन की सूरत में है। तो बहुत सारे केसेस कराची में आ चुके हैं, न्यूज़ पे मैंने सुना, कल पढ़ा, देखा भी। तो एहतियात करें, एहतियात जो है वो इलाज से भी बेहतर है, और जिस तरह से कोविड के मरीजों को परेशानियां होती हैं उससे बहुत बेहतर है। हाथ धोएं, हाथ 5 सेकंड तक, 20 सेकंड तक, जितने सेकंड तक धो सकते हैं अपने हाथों को बार बार धोएं, और 6 फीट का फासला रखें। लेकिन हम लोगों ने कितना फासला रखा अभी लेकिन हम वैक्सीनेटेड हैं भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। हम सैनिटाइज हैं जी, हम सैनिटाइज, हम वैक्सीनेटेड हैं। एग्जैक्टली। इससे पहले कि नाज़रीन के दिमाग में आता, देखो खुद तो चिपक के खड़ी है और हमें मशवरे दे रही है। वैक्सीनेटेड है, बूस्टर भी मेरा लग गया है। बूस्टर मैंने लगवाना है जी, अनकरीब इंशाल्लाह। मैंने शेफ नौरीन से बात की है, इनके साथ ही जाके बूस्टर भी लगवाऊंगी। एग्जैक्टली। और वैक्सीनेशन करवाएं, ये बहुत जरूरी है। ये जो मिसकंसेप्शन हमारे दिमाग में बिठा दिए गए ना कि वैक्सीनेशन नहीं कराएं, इसके मसले हैं और ये है वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं 2 साल, मैंने कितने महीनों पहले लगाई थी, 6-7 महीने तो मुझे हो चुके हैं। मैंने दोनों अपने डोज जो है मैं ले चुकी हूँ वैक्सीनेशन की। अब जो 2 साल वाला फॉर्मूला था कि भाई 2 साल में मर जाएंगे, वो तो देखें जिंदगी और मौत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक के हाथ में है। इसमें किसी का कोई जोर नहीं है, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। अगर वहाँ लिखी है तो सेकंडों में आप जाएंगे, और अगर वहाँ नहीं लिखी तो गाड़ी सामने से भी आ रही हो और आपको वो कुछ भी नहीं कर सकती। सही बात है। अच्छा क्या ये हो गया, ठीक है। अब मैं इसमें एग डाल रही हूँ। जी डालें, बिल्कुल डालें। अच्छा, इसका एग डालने का भी तरीका होता है, ठीक है। अच्छा हम यूं डालते हैं, उसके बाद हमें हल्का हल्का सा ना इसको चलाना पड़ता है, वरना लोग कुछ यूं चलाते थे तो बिल्कुल वो इसमें वो हो जाता है। वो अच्छा नहीं लगता। अच्छा, इसको जो एग आप लोग इसके अंदर ऐड करें तो आराम आराम से उसको जो है वो घुमाएं। हाँ, जोर जोर से जो है फिर आराम आराम से घुमाएं, यूं करके। हाँ, बिल्कुल खिचड़ी की तरह ना कर दे। हाँ, बिल्कुल तहम्मुल के साथ, तहम्मुल, एग्जैक्टली, प्यार प्यार से ये काम करना है आप लोगों ने। बस ये हमारा सूप रेडी है, बस थोड़ा सा एक और थोड़ा सा बॉईल आ जाए, थोड़ा सा पकना शुरू हो जाए तो फिर मैं इसको सर्व कर दूंगी। ये क्रैकर्स हमने फ्राई करके रख दिए हैं। और ये इनकी सॉसेज हैं जिसके साथ लवाजमा जिसे कहते हैं, लवाजमा, वेरी गुड। हाय अल्लाह, ये तो जो आपके पत्तों की ये जो भी है ना, किसी दिन तो मैं इसको भी खा जाऊंगी। मैं आपको बता रही हूँ, इतने ज्यादा मुझे क्यूट लगते हैं और अट्रैक्ट करते हैं ना अपनी तरफ, खींच लेते हैं मुझे ये। मैं इतनी मुश्किल से जो है वो डाइट करती हूँ, आप जो है वो सब कुछ क्या बोलूं यार, मैं बस छोड़े। कभी कभी तो सही है, लेकिन आपको इतना डाइट की जरूरत नहीं है जो आप इतना डाइट करती है। ये आपकी मोहब्बत है। नहीं, सही बता रही है, यू डोंट नीड डाइट। अच्छा जी, चले सही है, फिर आज से छोड़ दूं डाइट? छोड़ चले मॉर्निंग शो देखते देखते अगले हफ्ते लोग मुझे देख रहे बोलने आए हाय कितनी गप्पो हो गई। यार मैं कहती हूँ डाइट जो भी करे पोर्शंस में अगर खाएंगे आप कभी भी मोटे नहीं होंगे। बिल्कुल सही, हेल्दी भी रहेंगे, वेल्दी भी रहेंगे। एतदाल में खाना बहुत जरूरी है।
पोर्शंस का मतलब होता है एतदाल, ऐसे ही होता है उर्दू में, यही बोलते हैं। हाँ भाई यही बोलते हैं, पता चले बड़ी अच्छी उर्दू की करेक्टर बन रही हूँ मैं ही गलत बोल दूँ। तो हर चीज़ में पोर्शंस में खाएं, पोर्शंस कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। शेफ नौरीन ने इतना अच्छा मैसेज भी आप लोगों को बताया है। और क्या करेंगे शेफ नौरीन, एक प्यारी हैं, खाने भी अच्छे बनाती हैं, आपको अच्छी अच्छी टिप्स भी बता देती हैं कि इस तरीके से जो है एग डालना है तो आराम आराम से घुमाना है, और उससे पहले जो आपने कॉर्नफ्लावर ऐड किया था उसको भी आराम आराम से ही घुमाना, उसको भी आराम आराम से, ताकि लम्स नहीं पड़े, लेकिन कांस्टेंट उसको चलाना है कि गुठलियां पड़ जाती है ना, वरना सूप में अक्सर लोगों के यार ये होता है, वैसे गुठलियां पड़ जाती हैं। और मुझे लगता है पैकेट वाली चीजों से अच्छा है कि आप अपने घर से जो देखे जो चीजें बना रहे हैं, जैसे आपने बनाया तो वो ज्यादा मजे, वो ज्यादा एग्जैक्टली। वेरी गुड, ओह माय गॉड, ये तो आ गई, इसके अंदर कंसिस्टेंसी आ गई है। आ गई बिल्कुल, ये देखिए खुशबू भी आ रही है, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ओह नाइस, और थोड़ा अरोमा भी वो आ गई है, मुझे खुशबू आ गई है। अच्छा मैं सोच रही हूँ इसको सर्व कर दें। बिल्कुल करें, बिस्मिल्लाह करें, नए काम में देरी कैसी है। हाँ मैं ये सब चीजें यहाँ से हटा जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। ये हटाना है, हाँ बस ये हटा देते हैं। और ये भी हटाना है, ओके चलें। हम ये आगे करते हैं जी, अब हम इसको सर्व करते हैं। चलें जी, एक नया तरीका हम सीखने वाले हैं डेकोर का, प्रेजेंटेशन का, जो कि एक हर रोज़ हम देखते हैं शेफ नौरीन एक अलग ही तरीका, दुनिया जहां से निराला और खूबसूरत तरीका हमारे लिए लेके आती हैं। इतनी मेहनत करती हैं हमारे लिए, इतनी प्यारी हैं ये, माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत अच्छा सूप बनाया है आज भी इन्होंने, और ये इनका आप कब देखें माशाल्लाह से, प्रेजेंटेशन अच्छी ना, दिल भी चाहता है खाने का। सच में सच में। और ये इतने खूबसूरत जो हैं, ये सूप के कप्स हैं या इसको बोल कहेंगे, आई डोंट नो कि हाँ सूप बोल्स हैं, क्योंकि इसके आगे मग बना हुआ है, मग की तरह बना हुआ है पकड़ने के लिए। एग्जैक्टली। तो हम इसको कुछ भी बोल ले यार, पीना तो है ना, सूप पीना तो है ना, हाँ कुछ भी बोल ले, आपकी मर्जी। मैं कहती हूँ टेस्ट भी अच्छा और आई कैचिंग भी हो। बिल्कुल, जरा मजा भी आता है, पीने का दिल भी करता है। सही बात है। अब आप यही पतीली उठा के आप टेबल पे सर्व कर दें और छोटी छोटी पहले ऐसा जाए क्या बनाया, चले पी लेंगे, चख लेंगे। और बच्चे बड़े नखरे करते हैं, बच्चों को इस तरह की चीजों से ही लालच दें। फिश क्रैकर्स दिखाएं उन्हें, बताएं कि कितने यमी लगते हैं। मैंने इसमें थोड़ा सा श्रेडेड चिकन ऊपर डालना है, ठीक है, यमी माशाल्लाह। और ये थोड़ा सा पार्सले ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारा डन हो गया सूप। वेरी नाइस माशाल्लाह, वेरी गुड। और इसके साथ ये लवाजमात इसके, जिसमें सोया सॉस इसको डालना है, चिली सॉस डालना है, मिर्चें डालनी है, वो तो एज पर योर टेस्ट है ना, आपकी मर्जी है, आप कुछ भी करें भाई, आपका सूप है, आपकी मर्जी। तो ये हमारा सूप रेडी है। आहा टडा, शेफ नौरीन ने इतना मजेदार सूप बना दिया है, और क्या चाहिए। एग्जैक्टली। और अब खाना चाहिए, अब खाना चाहिए, क्योंकि टेस्ट करेंगे। हाँ टेस्ट करना भी जरूरी है। हाँ बिल्कुल, टेस्ट करूँ मैं? हाँ करें, बिल्कुल इजाजत है आपकी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा, आपके लिए तो बनाया है मैंने। हाय अल्लाह, अब ऐसे ना किया करें, वरना देखिए बहुत ज्यादा वेट पुट ऑन कर लूंगी मैं। अच्छा जी, मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा सा गर्म है, देखिए इतना ज्यादा भी मैं हॉके में पागल ना हो जाऊं कि अपने होंठ और अपना मुंह ही जला बैठूं। सही है, बहुत ही यमी है शेफ नौरीन, थैंक यू। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत यमी है, बहुत अच्छा है। आप लोग भी अपने घर में ट्राई करें। रेसिपी कार्ड हम लोग ने 2 से 3 दफ़ा तो चला दिया होगा, अगर नहीं चल रहा दोबारा चल जाएगा, देखें अपनी स्क्रीन्स पे और बनाएं यमी यमी सूप। क्योंकि विंटर्स जो है ना, सर्दी एक दफ़ा जाती है तो दोबारा 1 साल बाद आती है, और आती भी थोड़ी कम है। अभी तो देखें ना, मौसम चेंज हो गया, एकदम से कितनी सर्दी थी और फिर थोड़ी सी गर्मी हो गई, और आज बारिश वाला मौसम, आज बारिश वाला मौसम है, मजेदार। और अभी मैं सुनने में आ रहा है शायद कराची में स्नोफॉल का भी है इम्कान। हाय अल्लाह, कुछ भी हो सकता है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। मैं पिछले कोई 10 सालों से सुन रही हूँ ये, लेकिन मुझे लग रहा है आपकी जो प्रेडिक्शन है ये होगी। बारिश का भी तो है, बारिश का भी मौसमियात ने कहा है पीर और मंगल को अभी बारिश सर्दी और बहुत बढ़ने वाली है। हाय अल्लाह, अपने कपड़े वगैरह मोटे मोटे कपड़े जो आपने निकालने, सूट केसेस से जितने भी हैं, सीरियसली थोड़े मजा आए पहनने में भी। बिल्कुल बिल्कुल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शेफ नौरीन, आपने इतना प्यारा, इतने मजे का खूबसूरत डिलीशियस सूप बनाया। आप हमारे लिए इतनी मेहनत करती हैं, इतनी मोहब्बत करती हैं, और बहुत अच्छी जो है आप एक इंसान हैं। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, इसी के साथ हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। जी नाजरीन, तो हम वापस आ चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको अपने इंट्रो में बताया था कि आज हम बात करेंगे ख़वातीन के हुकूक़ के बारे में, कि ख़वातीन जॉब के जो मसाइल होते हैं, जॉब कर सकती हैं या नहीं कर सकती, दीन इस्लाम में कितनी जो है इस बात में हमारी
आगाही हुई है, क्या बातें हुई हैं, ये सब मैं आपको आज अपने शो में बताने वाली हूँ। इसीलिए इन सारे मसाइल पर बात करने के लिए हमने आज अपने शो में बुलाया है हमारी हर दिल अजीज़ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। और मेट्रो वन न्यूज़ तो हमेशा आकर मैं इसलिए बहुत खुशी मुझे होती है कि मुझे ये होम टाउन लगता है, सारे लोग अपने लोग होते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक लाइव प्रोग्राम किया है और वो तकरीबन 9 ईयर्स चला है। तो ये सारे बच्चे जो है ना, जो आपको कैमरे के पीछे नजर आ रहे हैं और जो ये सब हमारे साथी हैं, कुलीग्स थे, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत खूबसूरत बात की है आपने। इसी के साथ साथ हमारे साथ हैं हमारी बहुत ही प्यारी नात ख्वां सैयदा कौसर अली, जो कि सोशल एक्टिविटीज़ भी करती हैं, माशाल्लाह से जॉब भी करती हैं और बहुत लोगों के मसले मसाइल हल करती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू, वेलकम, यू आर वेलकम। आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोग अपना इतना टाइम निकाल के हमारे शो में आते हैं, हम बहुत मशकूर और ममनून हैं। अच्छा जी, आपा मुझे आप ये बताइएगा डॉक्टर अस्करी साहिबा कि हमारे दीन इस्लाम में ख़वातीन का जो जॉब का मसला है, इस पर मतलब बहुत से लोग कहते हैं कि भाई ये वो किस तरह कैरी करके जो है अपने आप को जाएं, पर्दे के जो हमारे हकाइक हैं इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा लोगों की इस्लाह के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली बात तो ये कि हमेशा मेट्रो न्यूज़ के जो उन्वानात हुआ करते हैं, गुफ्तगू के टॉपिक्स हुआ करते हैं, वो बहुत खूबसूरत हुआ करते हैं, लेकिन आज के इस उन्वाने गुफ्तगू का क्या कहना, इसलिए कि लोगों के जहनों में इतनी ज़्यादा मुबहिम बातें हैं और बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे अफराद, जिस तरीके से मैं देखती हूँ कि अच्छा पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी हमेशा साथ साथ चलती है। हम देखते हैं कि अगर बहुत सारी जगहों पर ख़वातीन को बहुत ज़्यादा स्पेस दिया जा रहा है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो कि माफ़ कीजिएगा, कि जो ख़वातीन को घर से बाहर भी नहीं निकलने देते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि मैं जो अर्ज़ करना चाहती हूँ वो ये कि मज़हब इस्लाम में ख़वातीन के काम करने पर कोई पाबंदी नहीं है, तिजारत करने पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन हुदूद और क़यूद के साथ, पर्दे के अहकामात के साथ। और अगर हम तिजारत की जब बात करते हैं तो हमें उम्मुल मोमिनीन बीबी खदीजतुल कुबरा की शख्सियत नज़र आती है, इसलिए कि आप वो ताजरा खातून थी कि अरब का वो माशरा के जहाँ पर हलाल का नाम लेना ही हराम था, वहाँ पर एक ऐसी खातून ने तिजारत की और जिनको ताहिरा कहा गया, उनका लक़ब ताहिरा था। तो और जब बीबी उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा के तिजारती काफ़िले मक्के से निकला करते थे तो वो बहुत दूर दूर जाया करते थे, शाम तक, हिजाज तक, यमन तक, और जब वापस आया करते थे इतना माले खतीर मुनाफा लेकर आया करते थे कि उसकी बिना पर अहले मक्का की निगाहें खीरा हो जाया करती थी, चकाचौंध हो जाया करती थी। लेकिन इसके बावजूद खातून इतनी बुलंद मर्तबत थी कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में तशरीफ़ लाई, पहली उम्मुल मोमिनीन होने का शरफ हासिल हुआ और अल्लाह के परवरदिगार आलम ने खुद उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा को सलाम कहलाया। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसी के साथ साथ हम एक रिक्वेस्ट करते हैं, आपा आप मेरी मोहतरम हैं, आपा कहूँ आपको डॉक्टर कहूँ, जो मैं मोहब्बत से कहूँ आप कबूल फरमाएंगी? जज़ाकल्लाह। हम चाहते हैं कि सैयदा कौसर अली हमें बहुत खूबसूरत सा कलाम सुनाए, हमारे नाजरीन सुने और जुम्मे का दिन है उनको भी अच्छा लगे, पुरसुकून लगे। जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाह कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये किसने पुकारा मोहम्मद मोहम्मद, बड़ा बड़ा लुत्फ आया सवेरे सवेरे, बड़ा बड़ा लुत्फ आया सवेरे सवेरे। ये किसने पुकारा मोहम्मद मोहम्मद, बड़ा लुत्फ आया सवेरे सवेरे, बड़ा लुत्फ आया सवेरे सवेरे। खुदा की कसम उनको मौजूद पाया, खुदा की कसम उनको मौजूद पाया, जो सर को झुकाया सवेरे सवेरे, बड़ा लुत्फ आया
सवेरे सवेरे ख्याल मोहम्मद में नींद आ गई जब बहार आ गई जब वो तशरीफ लाए तशरीफ लाए कि ये सब्ज गुंबद के मैंने नज़ारे कि ये सब्ज गुंबद के मैंने नज़ारे ये दिल जगमगाया सवेरे सवेरे बड़ा लुत्फ आया सवेरे सवेरे गुलों में लताफत कली में नदामत बहार आ गई जब वो तशरीफ लाए सरापाए रहमत वो बिछाया सवेरे सवेरे बड़ा लुत्फ आया सवेरे सवेरे ये किसने पुकारा मोहम्मद मोहम्मद बड़ा लुत्फ आया सवेरे सवेरे बड़ा लुत्फ आया सवेरे सवेरे। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, इतनी प्यारी इतनी खूबसूरत आवाज़ अल्लाह पाक ने आपको नवाजी है। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा माशाल्लाह, मैं तो खो गई आपा माशाल्लाह। सबसे बढ़कर इस कलाम की अदायगी, इनके जो अल्फाज का ज़ेरो बम था उसने बहुत ज़्यादा मुतासिर किया। बहुत खूबसूरती के साथ पढ़ा इन्होंने। हमें भी माशाल्लाह बहुत लुत्फ़ आया आपकी आवाज़ सुनकर। बहुत एक मेरे तो रोंगटे से जो है ना माशाल्लाह, जब इन्होंने शुरुआत की तो मैं जब सुन रही थी कलाम तो मैं कहीं और ही ट्रांस में चली गई। एकदम से जब कान में अदील भाई ने बोला कि ये है तो फिर मुझे हुआ कि अच्छा मैं तो शो कर रही हूँ, मुझे शो करना है। इतना मुझे माशाल्लाह आपकी आवाज़ में जो है ना, शुक्रिया, बहुत माशाल्लाह। मेरी तो पहली मुलाकात है आपसे, मैं तो इससे पहले कभी नहीं मिली, तो मुझे तो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक ने आपको बहुत खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है। अल्लाह पाक। आपा मुझे ये बताइए कि इस्लाम में, हमारा इस्लाम दीन इस्लाम खूबसूरत मज़ाहिब में से एक है। अच्छा, हम तो औरतों ख़वातीन की तो हमने बात की है, इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। दीन इस्लाम में मर्दों को क्या हुक्म है कि अपनी जो बेगमात से किस तरह से जो है वो बिहेव करें, किस तरह से उनके साथ पेश आएँ? क्योंकि आजकल आगे पीछे हम देखते हैं कि मर्द हजरात को अपनी 4 शादियां तो याद होती हैं कि दीन इस्लाम ने क्या फरमाया है कि 4 शादी के हुकूक उनको पता होते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि अपनी जो बीवी आपको अल्लाह पाक ने नवाजी है उसको किस तरह से रखना है, फूलों की तरह प्यार से बात करनी है। ये ज़रा रोशनी डालें, क्योंकि मुझे तो इस मामले में जो बात है इतना नहीं पता, आप ही इस्लाह कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत आपका सवाल है। और मैं, लेकिन उम्मुल मोमिनीन बीबी खदीजतुल कुबरा की बात हो रही थी ब्रेक पे, यानी नातिया कलाम से पहले, तो मैं चाहती हूँ कि कुछ उम्मुल मोमिनीन की, क्योंकि ये दिली जज्बात हुआ करते हैं, इसलिए कि बीबी खदीजतुल कुबरा का जब जिक्र आता है तो शायर ने कहा कि फलक निशां अर्श मर्तबत कहकशां कदम खुश नज़र खदीजा। माशाअल्लाह। फलक निशां अर्श मर्तबत कहकशां कदम खुश नज़र खदीजा, बदन सदाकत है सर खदीजा, सदफ शराफत गुहर खदीजा।
वो आल की मादरे गिरामी रसूल की हम सफ़र खदीजा, खुदा के दीने मुबी के ज़ख्मों की दहर में चारागर खदीजा, उसी के दम से जहाँ में महरो वफा का चश्मा उबल रहा है, नबी का दीने मुबी उसी मोहसना के टुकड़ों पे पड़ रहा है। सुभान अल्लाह। सुनो उसी ने किया मुरतब निसा का दस्तूर हुक्मरानी। आपका जो पूरा सवाल है इसी एक मिसरे के अंदर मौजूद है कि सुनो उसी ने किया मुरतब निसा का दस्तूर हुक्मरानी, बड़े सलीके से कर गई है रुखे रिसालत की पासबानी, संवार दी उसकी तरबियत ने कुछ इस तरह हक की नौजवानी, पैगंबरी खुद पुकार उठी तेरा करम तेरी मेहरबानी, जो तू ना होती तो कौन मुश्किल में दी की मुश्किल कुशाई करता। देखिए बहुत सारे अफराद फल खाने के वक्त पे बहुत सारे अफराद आ जाया करते हैं, लेकिन वो शख्सियत जो कि अवाइल इस्लाम से पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी, यकीनन उनका मकाम और उनका मर्तबा बहुत अजीम है। तो उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा के औसाफ कुछ ऐसे ही थे कि जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में पहुंचाया गया, पाक परवरदिगार आलम की जानिब से ये इंतज़ाम किया गया और उम्मुल मोमिनीन ने अपनी तमाम दौलत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शब वस्ल, जिसे हम शब उरूसी कहते हैं, उस शब हिबा कर दी थी। याद रखिएगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगा नहीं था। अगर मांगा होता तो आज मौरखीन, बदयानत मौरखीन लिखने वाले तारीख़ के वो इल्ज़ामात आयद कर देते कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कसीर दौलत की ज़रूरत थी, बल्कि एक मुस्कुराहटे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कि जबीन मुस्तफ़ा पर कोई शिकन ना आने पाए, उम्मुल मोमिनीन ने अपनी तमाम दौलत को इस्लाम के लिए, शात इस्लाम, बक़ाए इस्लाम, तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम के वास्ते इस दौलत को खर्च किया जाए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में उम्मुल मोमिनीन ब्याह कराई। पूरा का पूरा नक्शा हमारे पास मौजूद है, लाए अमल मौजूद है। आपका सवाल का जवाब इसी में मौजूद है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन को किस तरीक़े से उनके साथ मोहब्बत का, मेहरबानी का सलूक किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मकाम पर ख़वातीन को नाजुक आबगीनों से ताबीर फरमा रहे हैं, तशबीह दे रहे हैं। यानी नाजुक आबगीने, इससे ज़्यादा खुफीफ और हसास कोई मिसाल नहीं हो सकती है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। औरत फूल है, औरत खुशबू है, बिल्कुल। औरत की जगमगाहट से कोई घर उस वक्त घर नहीं बनता जब तक के औरत के हाथ उसको ना लगे। यही वजह है कि मैं देखती हूँ कि बहुत सारे ऐसे मर्द अफराद होते हैं जो दुनिया से गुजर जाते हैं और छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर जाते हैं, लेकिन औरत भी रहती है और मर्द भी बन जाती है। यानी वो उन बच्चों की तालीम और तरबियत, पढ़ाई लिखाई, उनके लिए घर में रोटी सालन भी पकाती है और घर से बाहर निकलकर उन बच्चों की तालीम और तरबियत का भी इंतजाम करती है। और अगर खुदा न खास्ता किसी औरत का इंतकाल हो जाए तो मर्द तो खटाखट फौरन दूसरी शादी कर लेता है और उन्हीं बच्चों की परवरिश का बहाना बनाकर। तो सबसे पहली बात तो ये कि औरत और मर्द के फराइज में बहुत फर्क है। अल्लाह के रसूल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मर्द और औरत को, दोनों को, हमको देखते हैं ना गाड़ी के दो पहियों की तरह बनाया। औरत और मर्द दोनों गाड़ी के दो पहिए हैं। तो लेकिन मर्द घर का सरबराह है और घर का सरबराह कभी जाबिर मुतलक नहीं हुआ करता, वो मेहरबान हुआ करता है, वो रहीम हुआ करता है, वो करीम। यानी अल्लाह ताला की सिफात जो हैं अगर इंसानों के अंदर मुतसिफ हो जाएं तो, क्योंकि वो पाक परवरदिगार आलम राज़िक है, मर्द औरत के नाम नफ़क़े का जिम्मेदार हुआ करता है। मर्द घर के बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए, मैं बहुत सारे ऐसे मर्दों को देखती हूँ जो कि अपना कमाया हुआ पैसा अपने ऊपर खर्च नहीं करते, वो अपने बीवी बच्चों पे खर्च करते हैं, अपने घर के ऊपर खर्च करते हैं। तो ये कितनी खूबसूरत मिसाल है हमारे लिए। तो इस वक्त मैं और आप अगर उन लोगों को फोकस करें जो कि अपनी औरतों के साथ जानवरों जैसा सलूक करते हैं, तो सबसे पहली बात तो यह है कि उनको ना ही मुसलमान कहा जाएगा और ना ही इंसान कहा जाएगा। इंसान नहीं कहा जाएगा, सही बात है। इसलिए कि इंसान कहलाने के लिए, मुसलमान कहलाने के लिए, एक घर को घर बनाने के लिए, घर के अराकीन को मुत्तहिद और मुत्तफिक रखने के लिए मेहरबानी और शफकत की जरूरत हुआ करती है। बहुत खूबसूरत बात। तो ये इस मेहरबानी और इस शफकत को अगर मैं और आप अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सके, औरत के अंदर भी मेहरबानी और शफकत होनी चाहिए और मर्द के अंदर भी मेहरबानी और शफकत होनी चाहिए। कितनी प्यारी बात की है आपा ने कि मेहरबानी और शफकत औरत में भी होनी चाहिए और आदमी मर्द में भी होनी चाहिए। लेकिन आपा आजकल लोग इस बात को नहीं समझते। बच्चों के आगे जो है सबसे बड़ी बात मैं करना चाहूँगी, खुदा रा बच्चों के आगे मियाँ बीवी
ना कोई ऐसी बात करेंगे। बच्चों के दिमाग पे बहुत ही बुरा असर पड़ता है इस बात से, जब हस्बैंड वाइफ ऐसी बात कोई कर रहे होते हैं, लड़ाई हो रही होती है, झगड़ा हो रहा होता है, तो बच्चों के सामने भी इस तरह की कोई बात नहीं। देखिए मेरी बहन, सबसे पहली बात तो ये कि मैं कहती हूँ कि हम जब शादी ब्याह होती है तो हम बड़ी तैयारियां कर रहे होते हैं, ऐसा ब्राइडल ड्रेस हो, ऐसा मेकअप हो, ऐसी ज्वेलरी हो, ऐसा फंक्शन हो, ऐसी जगह पर हो, मगर हम उन मर्द और औरत की काउंसलिंग नहीं करते हैं, बिल्कुल उनको अहकामात नहीं बताते, उनको शरीयत और मजहब नहीं बताते कि ये शादी दर हकीकत क्यों की जा रही है। परवरदिगार आलम ने रिश्ते अज़दवाज को कोई दुनियावी नफसानी ख्वाहिश के तहत कोई रिश्ता नहीं बनाया है, बल्कि ये एक इलाही रिश्ता है, इसलिए कि इससे एक नस्ल सौलेह को वजूद में आना है। अच्छा, इस नस्ल सौलेह को तरबियत देने के भी अंदाज हुआ करते हैं। हो सकता है कि शौहर और ज़ौजा के माबैन कुछ इख्तिलाफात हों, लेकिन अगर पेशे नज़र उस नस्ल की तालीम और तरबियत होगी तो आप यकीन कीजिए कि वो इख्तिलाफात बहुत दूर रह जाते हैं। और मैं देखती हूँ बहुत सारे अच्छे घरों में जहाँ जो बच्चे हमें नज़र आते हैं उनकी खवातीन का भी अंदाज कुछ और हुआ करता है, उनकी माओ के भी अंदाज कुछ और हुआ करते हैं, उनके बाप का भी अंदाज कुछ और हुआ करता है। और मैं हमेशा ये कहा करती हूँ कि देखिए, याद रखिए कि घर हमेशा वो होना चाहिए जो अल्लाह और रसूल का बताया हुआ घर है। बिल्कुल सही बात। उस घरों की तामीर इंजीनियर्स नहीं करते, उस घरों के नक्शे आर्किटेक्ट नहीं बनाते, उस घरों की तामीर सच्चे आशिक़े अल्लाह और रसूल वालिदैन किया करते हैं। तो अब जब सच्चे आशिक़े अल्लाह और रसूल वालिदैन होंगे तो फिर उनकी औलाद भी वो होगी जो कि अल्लाह और रसूल के नजर में पसंदीदा होगी। घर का तौर तरीका भी वो होगा जो कि अल्लाह और उसके रसूल का पसंदीदा होगा। घर के अंदर आने वाला मेहमान ऐसा होना चाहिए कि जो आए वो कुछ ना कुछ सीख कर जाए, बिल्कुल, और जहाँ ना आता हो वो बता कर जाए, इस्लाह बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और एक दूसरे की इस्लाह करने में मुझे नहीं लगता इसमें कोई मुज़ायका है। और बच्चे तो हमारा अक्स होते हैं, वालिदैन का अक्स होते हैं बच्चे। आप जैसे वालिदैन होते हैं, कहते हैं बच्चों में भी छोटी छोटी खूबियाँ वालिदैन की दिखाई देती हैं। अगर आज हमारे यहाँ मेरी बहन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हम जब विरासत की बात करते हैं तो माल दौलत ज़मीन जायदाद की बात हुआ करती है, लेकिन विरासत ये औसाफ हुआ करते हैं जो कि माँ से या बाप से औलाद को मिला करते हैं। बिल्कुल। तो हमें इस विरासत की भी बात करनी चाहिए। बस पैसा ही मुझे लगता है आपा आजकल बस विरासत में मुझे लगता है बस पैसे की ही बात होती है कि बस पैसा है विरासत में। आपने इतनी खूबसूरत बात की कि औसाफ की भी बात होती है, औसाफ भी ज़रूरी है विरासत में, इसकी बात भी होनी चाहिए। और समझ आप लोगों को होनी चाहिए। आपा आजकल मुझे लगता है लोगों को इतनी समझ भी नहीं है, कुछ लोगों को होती है तो वो इस्लाह नहीं करते, इसलिए मैंने कहा कि इस्लाह भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि अगर हम दीन और मजहब के करीब रहेंगे तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन दीन और मजहब किसी ऐसे वैसे से नहीं सीखना है, बल्कि उससे सीखना है कि जो वाकई दीन और मजहब पर अमल करता हो। इस सवाल पे इस बात पे मैं आने ही वाली थी, माशाल्लाह आपने इसको पहले बोल दिया, बहुत अच्छी बात है। यही मेरा एक मसला था, मैं यही पूछना चाह रही थी कि ये पता मतलब देखिए, लोग बहुत से लोग हैं जो सिर्फ 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, वो उसी में ही खुश हैं। वो कहते हैं अल्लाह पाक को कबूल करनी होगी, 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं नेक नियति के साथ, नेक दिल के साथ। क्या आपको लगता है कि भाई वो भी सही, क्योंकि वो डरते हैं कि अगर हम किसी के पास गए और उसने हमें कुछ गलत पढ़ा दिया, कुछ गलत सिखा दिया और हमसे कोई गुस्ताखी, कोई गलती हो गई तो फिर क्या हमारी माफ़ी हो सकेगी? सबसे पहली बात तो ये कि हमें आदतन नमाजी नहीं बनना चाहिए जी। इसलिए कि बहुत सारे अफराद ऐसे होते हैं कि वो आदतन नमाजी होते हैं मगर इसके बावजूद वो बुराई से महफूज नहीं रह पाते। इसलिए कि नमाज वो है जिसके लिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमा दिया कि ये आपको फौशा और मुनकर से दूर रखती है। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद क्योंकि सोसाइटी में अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का खात्मा हो गया, मैं इसलिए कुछ नहीं बोलती कि मुझे अपनी कब्र में जाना है, इसको अपनी कब्र में जाना है, सही बात दूसरा और कुछ नहीं बोलता। तीसरी बात ये कि दरीदा दहनी, जुरत, जसारत, गुस्ताखी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आप अपने बच्चों को, अपने बहन भाइयों के बच्चों को भी कुछ नहीं कह सकते हैं, दूसरे तीसरे चौथे को तो कहना बड़ी बात है। बिल्कुल सही। तो अब जब सामने वाला मानने पर ही तैयार ना हो तो कोई इस्लाह करने वाला कैसे इस्लाह करे? तो आपको बहुत सारी बातें पेश नजर रखनी चाहिए। और मैं ये कहती हूँ कि अगर इंडिविजुअल आप अपने आप को ठीक कर लें तो आप अपने आप को ठीक करते हैं, आपको देख के शायद कोई और अपने आप को ठीक कर ले, तीसरा अपने आप को ठीक कर ले, ये सोसाइटी खुद ब खुद बेहतरीन होती चली जाएगी, ये माशरा खुद ब खुद बदलता चला जाएगा और एक ऐसा माशरा बन जाएगा जो कि अल्लाह और रसूल का पसंदीदा माशरा। माशाल्लाह। बस मुझे लगता है कि फिर शुरुआत अपने आप से ही करनी चाहिए। बिल्कुल। पहले अपने आप से शुरुआत करें। कितनी खूबसूरत बात जो है डॉक्टर साहिबा मेरी आपा ने मुझे समझाई और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी समझ में आई होगी। इसी के साथ साथ ब्रेक का वक्त आ गया है। इतनी खूबसूरत बातें चल रही हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे और सवालात करेंगे और
सवालात करके आपको उनके जवाबात बताएंगे। जब तक देखते रहिए मुस्कुराती सुबह।